गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन डेरिवेटिव्स लेकर के आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको कन्फ्यूज़न होता है, ये लास्ट चैप्टर होता है, लास्ट पार्ट होता है जहाँ पर कुछ कमियाँ छूट जाती हैं। इस ये 3 चैप्टर रिलेट करेंगे एराइल हैलाइड और एनिलीन टाइप कंपाउंड, मतलब बेंजीन डेरिवेटिव ऑफ अमीन्स। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बेंजीन के साथ एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप के रूप में ले रहे हैं। अब लिविंग ग्रुप कैसे पहचाने? जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेहतर लिविंग ग्रुप है, उसको कैसे पहचाने? CH3 अगर लगा हुआ है तो CH3 माइनस के फॉर्म में लगाना संभव नहीं है, क्योंकि CH3 माइनस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करता है। आपने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ग्रिग्नार्ड के साथ है, वो वाटर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, और तब हम निकालते हैं इसको। तो CH3 माइनस को CH3 माइनस के फॉर्म में यहाँ से नहीं निकाला जाता, वो दूसरे तरीके से निकाला जाता है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लिविंग ग्रुप में इससे अच्छी लिविंग ग्रुप एबिलिटी होती है NH2 माइनस, लेकिन यहाँ से भी अगर ये कंपाउंड एनिलीन है तो NH2 माइनस के फॉर्म में नहीं निकाला जाता, इसको कन्वर्ट किया जाता है डाइजोनियम सॉल्ट में। ठीक है, NaNO2 HCl से रिएक्शन कराई जाती है, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसे निकाला जाता है। OH माइनस के को निकालने के लिए तो वो भी ऑप्शन नहीं होता, तो OH माइनस को दूसरे तरह से निकाला जाता है। तो इसलिए हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं हाइलाइट, जो कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी में सबसे अच्छे हैं। फ्लोरीन से अच्छा लिविंग ग्रुप है, F माइनस से अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl माइनस। तो जनरली यहाँ पे Cl माइनस के साथ हाइलाइट्स आपको मिलते हैं, जिनकी OH माइनस से रिएक्शन करा करके आप ये कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज फिनॉल। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है फिनॉल बनाने के लिए। बट इंडस्ट्रियल मेथड में आपको क्या चाहिए? बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये फिनॉल रेडी किया जाता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, इसलिए हमने क्या किया, फिनॉल के डेरिवेटिव्स में हमने अगर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल तैयार करना हमारे लिए कंपैरेटिवली पहले के फिनॉल के तैयार करने के रेस्पेक्ट में आसान होता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ पर किसी चीज कोई रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट निभा रहा है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए आप, पहले के रेस्पेक्ट में ये था क्लोरोबेंजीन को 600 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा चाहिए और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा चाहिए फिनॉल बनाने के लिए, जो कि इंडस्ट्रियल ही पॉसिबल है। ठीक है, लैब में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन OH माइनस का अटैक कराया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन पे, तो क्या हुआ, कंपैरेटिवली पहले के रेस्पेक्ट में लोअर टेम्परेचर पे और लोअर प्रेशर पे रिएक्शन हो जाएगी। तो जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है वो ऊपर से ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पेन, हम बस लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, और हम हाईलाइट नहीं करना चाहते, अगले में हमने आपको हाईलाइट किया है। इसलिए मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, क्योंकि बेसिक मीडियम प्रेजेंट है तो OH माइनस लगेगा, बेसिक मीडियम प्रेजेंट है तो O माइनस फाइनली कन्वर्ट हो रहा होगा, और उसे एसिडिफाई करके ही फिनॉल प्राप्त कर रहे हैं। तो ये स्टेप हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल हम फिनॉल बनाते हुए दिखा रहे हैं या फिर ये दिखा रहे हैं। तो क्या कंडीशन हो रही होगी, क्या और कोई कंडीशन हम चेंज करते हैं तो होता है। तो हमने क्या किया, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो की जगह ऑर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रो लगा दिए। पैरा पोजीशन पे तो नाइट्रो लगे ही हैं, ऑर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रो लगा दिए। तो क्या कंडीशन बनी, जब ऑर्थो पोजीशन पे भी हमने नाइट्रो लगा दिए, तो रिएक्शन को दिखाने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए हम इसको एडजस्ट करके आपके पास ला रहे हैं इस तरह से। तो हमने क्या किया, जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोबेंजीन है, तो क्या होगा, जो इंटरमीडिएट बना उसमें OH माइनस ने जब यहाँ पे अटैक किया, तो ये कंपाउंड ये कहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक, ये जब आपने अटैक किया तो ये यहाँ ब्रेक हो गया, तो ये निगेटिव चार्ज आया और OH माइनस भी जुड़ गया आकर के, और क्लोरीन भी जुड़ गया। इससे 4 का वैलेंसी इसकी इस तरह से सेटिस्फाई हुई, चारों सिग्मा बॉन्ड। ये निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, या तो ये रेजोनेंस में इस तरह से पार्टिसिपेट करेगा या इस तरह से जाएगा। इस तरह से गया तो इस नाइट्रो ग्रुप ने इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन
किया और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया। अगर ये यहाँ गया तो ये यहाँ पे भी जा सकता था, इधर वाले सेकंड रूट पे, सेकंड रूट, ठीक है, ये सेकंड लिखा है मैंने, तो ये सेकंड रूट पे जाएगा तो ये नाइट्रो ग्रुप भी स्टेबलाइज करेगा और फिर अल्टीमेटली ये ऑर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। तो ये सब हमने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है। ये रिएक्शंस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सारे चैप्टर आपके कवर किए हुए हैं। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं, इसलिए हम इसकी डिटेल में मैकेनिज्म जाकर डिस्कस कर रहे थे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आते हैं, तीनों नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इवन वार्म करने पर भी, वाटर से वार्म करने के साथ ही ये क्लोरीन को रिप्लेस करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है 3 नाइट्रो ग्रुप के द्वारा, ठीक है, तब जाकर के फिनॉल बना रहे हैं। तो कंडीशन जो कि वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड थी, जब वहां पे बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड नहीं थी, वो OH माइनस अटैक करने के लिए एक्टिवेटेड नहीं थी, तब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड था। हमने NO2 लगा करके बेंजीन रिंग पे OH माइनस के अटैक करने की फैसिलिटी को बढ़ाया है, तो ये कंपैरेटिवली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग कहलाई है, ठीक है। और 3 नाइट्रो ग्रुप लगा करके और ज्यादा एक्टिवेट करी है बेंजीन रिंग, जिससे कि वो कंपैरेटिवली माइल्डर कंडीशन, लेस सीवियर कंडीशन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट से कम, इवन एट द रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन हो रही है, रूम प्रेशर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इवन एट द वार्म H2 के साथ गर्म करने पर भी ये रिएक्शन हो जाएगी, लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर के साथ ये रिएक्शन करवा दी जाएगी। तो वो जो ये बेंजीन जो है वो कंपैरेटिवली OH माइनस के लिए एक्टिवेटेड है अटैक करने के लिए, और जो पहले क्लोरोबेंजीन थी, नॉर्मल क्लोरोबेंजीन ऊपर वाली, वो एक्टिवेटेड नहीं थी, कम एक्टिवेटेड थी, ठीक है। तो जब बेंजीन एक्टिवेटेड नहीं होगी तब रिएक्शन कैसे करवाएंगे, ये हमारा पॉइंट है। जो एक्टिवेटेड बेंजीन है उसमें तो रिएक्शन आसान हो गई, जो एक्टिवेटेड नहीं है क्लोरोबेंजीन, तो रिएक्शन कैसे करवाएंगे। हमने आपके लिए इसलिए एक एग्जांपल और ये हम लेके आए एग्जांपल आपके लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोबेंजीन के साथ इसके ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन 14, यहां पे जस्टिफाई ये करना चाहते हैं कि NH2 माइनस अगर सिर्फ और NH2 माइनस, ये NH2 माइनस अटैक करता है इसी कार्बन पर, जो कि कार्बन नंबर C12 है, C12 है, तो C12 पे ही लगा हुआ डेरिवेटिव ये बनना चाहिए था, परंतु कार्बन 14 पे, ये कार्बन 14 है स्टार के साथ, ये डेरिवेटिव भी NH2 माइनस यहाँ पे लगा हुआ मिलता है। तो जो अभी मैकेनिज्म पिछली हमने करी, जिसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ, केवल Cl माइनस जिस पोजीशन पे लगा हुआ था उसी पोजीशन से निकला, ऐसा नहीं है। इस केस में कुछ ना कुछ दूसरा डिफरेंट तरीका जरूर अपना रहा होगा, जो हमें पता करना है। तो हम करते हैं NH2 माइनस की बारे में बात। NH2 माइनस इज ए कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस विद रेस्पेक्ट टू OH माइनस। NH2 माइनस एक स्ट्रॉन्गर बेस है OH माइनस से। तो स्ट्रॉन्गर बेस क्या करेगा, वो डेल्टा प्लस चार्ज को और ज्यादा सक्षम तरीके से अट्रैक्ट करेगा। तो कहां से आ रहा है डेल्टा प्लस चार्ज, माइनस आई इफेक्ट है Cl का, या ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा प्लस चार्ज आया, इस डेल्टा प्लस चार्ज पे NH2 माइनस अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ करके निकल गया। अब हम ये जस्ट इमेजिन करेंगे स्ट्रॉन्गर बेस के रूप में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, बगल वाले कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज के साथ इसको एज ए इंटरमीडिएट आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ये जस्ट हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इस तरह से, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये आया और ये बाहर इस तरह से निकल गया। तो यहां से ये कंसल्टेड होता है, कोई भी इंटरमीडिएट आप आइसोलेट नहीं कर सकते, कारण कि ये इंटरमीडिएट्स अनस्टेबल हैं, इतने अनस्टेबल हैं कि इनको प्रैक्टिकली आइसोलेट नहीं करेंगे। ये रिएक्शन कंसल्टेड है, ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है और ये हम हाइपोथेसिस रिएक्शन के थ्रू कर रहे हैं। तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट हो गया 3 बॉन्ड के साथ। यहाँ पे 180 डिग्री बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड है, यहाँ 180 डिग्री बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर ये NH3 है, NH3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, NH2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। उस केस में ये बॉन्ड इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में गिरेगा,
ठीक है। और जब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड गिरेगा तो ये बॉन्ड यहां पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड इथेनॉल ब्रेक हो जाएगा और NH2 माइनस निकल जाएगा और एक नया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, कार्बन 12 और हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन 14 और NH2 बॉन्ड, तो कार्बन 14 पे आके लग गया। अगर इसी का रिवर्स होकर के, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी का रिवर्स होकर के इस कार्बन से नहीं जा करके दूसरे कार्बन से अगर इस प्रकार से होता है, NH2 माइनस यहां पे अटैक करे, NH2 माइनस इस कार्बन पे अटैक करे, तो ये जाकर के NH3 वाले हाइड्रोजन पे जाएगा, ठीक है। और देखिए मेरे को थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा यहां पर कंटेंट, ठीक है, मैं यहां पे इसलिए डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर किस पे करेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये यहां पर हाइड्रोजन पे गिरेगा बॉन्ड और नया कार्बन हाइड्रोजन, जैसे ये कार्बन है और ये साइड हाइड्रोजन पे जाकर के लग जाएगी, तो ये बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा और NH2 माइनस निकल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस पे NH2 माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पे कार्बन 12 से NH2 लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन 14 से NH2 लगा हुआ है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमें मिल रही है। तो वो इस मैकेनिज्म के थ्रू पॉसिबल है। इस मैकेनिज्म को हमने कहा जिसमें ये इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट इस प्रकार से दिखाई दिया हमको, डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट कहलाया। ये बेंजाइन इंटरमीडिएट तब भी जस्टिफाई होता है जब हम यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो मिथाइल ग्रुप जो कि सिर्फ पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेटा पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूट होते हुए दिखाई देता है, तब भी ये इंटरमीडिएट जस्टिफाई करता है कि देखिए दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो मेरा पॉइंट आपसे ये यहाँ पर ये है कि पहले हमने देखा जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे जाकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लेकिन इस मैकेनिज्म में उससे बगल वाले कार्बन पे भी अटैक कर रहा है। ये तब पॉसिबल होता है जब हम स्ट्रॉन्गर बेस लेते हैं, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और वो बगल वाले हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है और इस तरह से हमने एनालिसिस करके निकालते हैं। अब अगला चैलेंज क्या है, अगला चैलेंज ये है कि अगर NH2 माइनस ही निकालना हो, यहाँ से NH2 माइनस ही निकालना हो तो रिएक्शन कैसे कराएंगे। तो उस केस में अमीन्स की रिएक्शन कराते हैं। फॉर एग्जांपल एनिलीन की रिएक्शन कराई हमने, एनिलीन, ठीक, एनिलीन के पास नाइट्रोजन के NH2 माइनस ये लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आ रहा है, ये इसको ये अटैक करके इस तरह से NH2 माइनस निकाल करके न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पर लगा प्लस NH2 माइनस निकल गया। इस तरह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एनिलीन की रिएक्शन कैसे होगी ये हमारे पार्ट 2 के वीडियो में आपको जस्टिफाई करेंगे और ये सारी रिएक्शंस आपको इस तरह से क्लियर होनी चाहिए। ये रिएक्शंस आपको अमीन्स में मिलती हैं, ठीक है। चैप्टर आप पढ़ते हैं अमीन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, तो वहाँ पर ये रिएक्शंस मिलती हैं। वहाँ पे कैसे न्यूक्लियोफाइल आप निकालोगे, ये मेरा पार्ट 2 का वीडियो रहेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आपको यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम कैसे कराते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्ट मेथड क्या अपनाते हैं। इसके लिए आप जाइए यूट्यूब लिंक जो आपको बताया जाता है बार बार कि यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे, आपके दिमाग में आ गया होगा अब तक आई थिंक, लेकिन नहीं आया है तो आप जा करके योगेश अग्रवाल
IIT JEE नीट पे जाके देख सकते हैं कि ये NH2 हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इनडायरेक्ट टेक्निक NH2 को रिप्लेस करने की क्या होगी। थैंक यू।